नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। बात करेंगे आज हम क्या है राष्ट्रीय मुकदमेबाजी नीति, इसके बारे में। चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले ये चर्चा में क्यों है। तो केंद्र सरकार एक राष्ट्रीय मुकदमेबाजी नीति तैयार कर रही है, इसलिए ये चर्चा में बना हुआ है। सरकार ने हाल ही में सूचित किया है कि मुकदमेबाजी को रोकने, नियंत्रित करने और कम करने के लिए दिशा निर्देश निर्धारित करने के लिए राष्ट्रीय मुकदमेबाजी नीति पर विचार किया जा रहा है। इससे पहले कानून मंत्री ने 2010 में इस उद्देश्य से एक राष्ट्रीय मुकदमेबाजी नीति शुरू की थी कि सरकार को तुच्छ मुकदमेबाजी में शामिल नहीं होना चाहिए, खासकर जहां दांव ऊंचे नहीं हो, जहां स्टेक ऊंचे नहीं हो, पर यह नीति लागू नहीं की गई। इसका महत्व क्या है, यानी इम्पोर्टेंस क्या है। तो नीति का उद्देश्य सरकार को एक कुशल और जिम्मेदार वादी में बदलना है, यानी लिटिगेंट में बदलना है। राज्यों और केंद्र में सरकारें जिलों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक की अदालतों में कुल 3.14 करोड़ मामले में से 46% में वादी है। यानी सरकार के ऊपर जितने भी 3.14 करोड़ मामले हैं, उसमें 46% में सरकार ही वादी है, यानी लिटिगेंट है। नीति अदालत में किसी मामले की औसत पेंडेंसी को, यानी डिले को 15 साल से घटाकर 3 साल करने में सक्षम बनाकर मूल्यवान अदालती समय की बचत करेगी। मुकदमेबाजी कम करने के लिए उठाए गए कदम क्या हैं। तो कानूनी सूचना प्रबंधन और ब्रीफिंग प्रणाली भारत संघ के मुकदमे की निगरानी के उद्देश्य के लिए एक वेब प्लेटफॉर्म, विवादों को कम करने के लिए प्रशासनिक तंत्र, अंतर मंत्रालयीय विभागीय विवादों के समाधान के लिए व्यावसायिक अदालत अधिनियम 2015 को 2018 में पूर्व संस्था मध्यस्थता और निपटान तंत्र के लिए संशोधित किया गया था। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम विवादों के समाधान के लिए प्रशासनिक तंत्र। तो ये थे राष्ट्रीय मुकदमेबाजी नीति की कुछ जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद।